जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन हैं जो कि जीके को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपका ब्रदर्स एकेडमी का भाई जीके के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम टाइम करवाता है। और मेरे भाई 2024 में भी करवाया। कम से कम हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे। और मेरे भाई अब की बार भी जो क्वेश्चन करवाएंगे वो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाता हूँ और लेटेस्ट पैटर्न पर, और मेरे भाई अपडेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। शुरुआती कुछ क्लासों में पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ये वाली क्लास जो है, पहली क्लास में मैं 2024 इनटेक 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो करवाऊंगा शुरुआती 2-3 क्लासों में। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों को कवर करना है मेरे दोस्त। और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे भाई 500 प्लस लाइक करना है। तो आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हमको नेक्स्ट वीडियो में अलग मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। टारगेट हमारा वर्दी का है। टाइम न बर्बाद करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो मेरे दोस्त हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ब्रदर्स एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है। मेरे भाई मैंने क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन नहीं करवाए, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं क्वेश्चन 4 ऑप्शन पढ़ूं फिर मैं बताऊं भाई ऐसा वैसा। कोई घुमाना तो है नहीं मेरे दोस्त। जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर करनी है, ठीक है ना मेरे दोस्त, जिससे कि आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो हमेशा मेरे दोस्त याद रहते हैं। कंफ्यूजन कहाँ होती है? ऑप्शन में, कि यार वो वाला ऑप्शन पढ़ा था कि वो वाला, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त वन लाइनर मेरे अकॉर्डिंग तो वन लाइनर ही बेस्ट होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, इसी लेवल के देखने को मिलेंगे, और आप लोग अभी कहोगे कि यार इतने सरल क्वेश्चन। हाँ मेरे दोस्त, 2024 में यही क्वेश्चन आए थे। जो आपके दोस्त वगैरह पेपर दिए हो ना, देख लेना, उनसे पूछ लेना। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम सभी का कि भारत छोड़ो आंदोलन की मांग किस अधिवेशन में हुई? तो बॉम्बे में हुई, ठीक है ना, बॉम्बे 1942 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मेरे भाई, समझाना आप लोग समझ चुके हैं, आपको बस रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वहाँ जब एग्जाम में बैठोगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, दिल से पढ़ोगे तो। चीन की दीवार का क्या महत्व था? सुरक्षा, ठीक है ना। जो चीन की दीवार थी उसका क्या महत्व था? सुरक्षा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 7वीं बार किस खिलाड़ी ने जीता है? लियोनेल मेस्सी ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी हमारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, ठीक है ना मेरे दोस्त। मेरे क्वेश्चन कराने का अलग अंदाज रहता है, मैं थोड़ा सा जल्दी से करवाता हूँ, इसलिए करवाता हूँ कि मेरे पास कोई ये तो है नहीं कि टाइम बर्बाद करना है आप लोगों का, नहीं मेरे दोस्त। और मैं भाई क्लास पसंद आए तो जरूर एक लाइक करिएगा, 500 प्लस लाइक मेरे दोस्त, 500 प्लस लाइक होनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। अमेजॉन नदी कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। रानी की वाव, ठीक है ना, यहाँ पर भाव लिख दिया है। रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे हमारा बनारस स्थित है, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। जैसे मुझे क्वेश्चन याद है ना सारे, वैसे ही आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखो नहीं, आंसर तुरंत दे दो। अब इसमें एक टेस्ट भी है, समझो। 25 नंबर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जरूर अपना नाम और कितने क्वेश्चन 25 में सही हुए वो चीज़ भी लिख दीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में पहले किस सन में दिया? तो 1960 में, ठीक है ना। आपके कितने नंबर आए ये जरूर बताइएगा 25 में। CSA का फुल फॉर्म, ठीक है ना, CSA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर असिस्टेंट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृष्ण और कंचन किसकी किस्म? अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विस्थापन धारा का मात्रक है, ठीक है ना, एम्पेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया ही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा, अब जैसे कि काफ़ी जो जिसने भी ये क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं काफ़ी गलतियां कर दी, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, ठीक है ना। कच्छ के रण के पास कौन सा बंदरगाह स्थित है? ठीक है ना, तो कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। तिब्बत और भारत के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? तो हिमालय की श्रेणी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीके स्वर्ण मंदिर किस राज्य में है? पंजाब में है, ठीक है ना, पंजाब में है।
और मेरे भाई अगर आप नेवी एसएसआर नेवी एमआर की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको अंकित ऐप की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा। 20 बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे अंकित ऐप पर। तो मेरे भाई इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी को 20 प्रैक्टिस सेट, अगर आप कहीं प्रैक्टिस सेट नहीं परचेस किए हैं तो आप ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। नेवी एसएसआर नेवी एमआर दोनों का देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें छूट भी होगी, अगर आप अंकित 30 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 30% का ऑफ भी मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न पर, और डिटेल जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका सल्यूशन और एकदम एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिस सेट डेमो भी दे रखा है। तो आप सभी लोग अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो अंकित ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग जाइए और वहाँ पर क्लिक करिएगा। टेक्स्ट सीरीज पर आप लोग जाएंगे, जैसे ही वहाँ पर डेमो टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो एक डेमो टेस्ट आप जरूर लगा कर देखें। अगर आपको समझ में आता है तो आप लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेजॉन नदी किस देश से निकलती है? पेरू से। अमेजॉन नदी किस देश से निकलती है? पेरू से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? अब सोचो कितना सरल क्वेश्चन आया। राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा। आपने टिक कर दिया, 1 नंबर आपको मिल गया, ठीक मेरे दोस्त। सोचो इसी तरह मजा आएगी जब एग्जाम है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से, ठीक मेरे दोस्त। एकदम लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के पहले पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन आए हुए थे इनटेक 2 2024 में। तो मेरे जितने भी भाई हैं इसमें आप सभी लोग बताइएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो चीज़ भी बताइएगा मेरे दोस्त। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को, मतलब कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर 4 ऑप्शन इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने में एक अलग बात है, ठीक है ना। और क्या होता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन, और भाई जो देखो टाइम ज़्यादा रहेगा हमारे पास, तो भाई 4 ऑप्शन का क्या ही मतलब यार। हमारा सही तो एक ही क्वेश्चन आंसर करना है ना। तो जैसे कि अब जैसे आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या हुआ, फीफा वर्ल्ड कप 7वीं बार किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपको समझ में आएगा यार भैया ने पढ़ाया था, लियोनेल मेस्सी ने। हाँ, टिक कर दोगे। अब मैं 4 ऑप्शन पढ़ाऊँ अभी तो आप यार कहोगे भैया ने क्या बोला था, लियोनेल मेस्सी था या फिर कौन सी मेस्सी था? ये सारी चीज़ें दिमाग में आती। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग भाई बेस्ट रहता है कि 1 लाइनर पढ़ो। 1 लाइनर क्वेश्चन जल्दी से आपके दिमाग से उतरते नहीं। तो अगली नेक्स्ट क्लास हमारी कल आएगी। इस क्लास में अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो कल क्लास आएगी, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।